गुड आफ्टरनून एवरीवन। शेप्स एंड स्पेस का ये पार्ट 2 है, हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये पहले देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले पार्ट 1 देखिए शेप्स एंड स्पेस का, क्लास 1 NCERT का, और फिर ये पार्ट 2 कंटिन्यू होगा उसके साथ। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में ताकि आपको पता चल सके कि कितनी मेहनत से और कितने प्रॉपरली ये चैनल बनाया गया है और कितने अच्छे से इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई है आप सभी के लिए, ताकि आप सारे लोग अच्छे से इसे पढ़ाई कर सकें, समझ सकें। जितना ज़्यादा हो सके आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। बाकी जगहों पर कुछ चैनल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या अपने जो एप्लीकेशंस हैं, ऐप हैं, वो बेचते हैं, सेल करते हैं, आपको ख़रीदना पड़ता है। यहाँ पे आपको फ्री में सब चीज़ मिल रही है। आपको बस टाइम देना है अपना और बाकी लोगों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है और अच्छे से पढ़ाई करके बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे और कितने लोगों को ये हेल्पफुल है। ये गाँव में और शहरों में सबके लिए ये अच्छे से पढ़ाई करने का बहुत ही आसान संसाधन है। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। वाइज ग्रैंडमदर। वंस देयर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंडमदर। लैम्ब मतलब एक शीप का बच्चा, भेड़ का बच्चा जाता है अपनी दादी से मिलने के लिए। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। रास्ते में जब वो जंगल में जा रहा होता है तो वो जंगल में एक भेड़िए से मिलता है। आई एम गोइंग टू ईट यू। कौन बोलता है? वुल्फ बोलता है लैम्ब को कि मैं तुमको खा जाऊंगा, भेड़िया कहता है। फिर लैम्ब क्या बोलता है? Please let me go. I am going to meet my grandmother. You can eat me when I return. तो बच्चा छोटा सा लैम्ब वो क्या बोलता है? मैं अभी ना अपनी दादी जी से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा फिर आप मुझे खा लेना। वुल्फ क्या बोलता है? ओके ओके यू मे गो। वो बोलता है ठीक है, जब तक ये आएगा तब तक मेरी भूख और बढ़ जाएगी, मैं इसे आराम से खा लूँगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, दादी से मिल के वापस यहीं आना। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. तो जब वो बच्चा अपनी दादी माँ से मिलके वापस आ रहा था तो उसने अपनी दादी माँ को बताया कि दादी माँ, मैं जब रास्ते में आपसे मिलने आ रहा था तो मुझे एक वुल्फ मिला जो बोल रहा था मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बट मैंने उनसे कहा मैं पहले अपनी दादी माँ से मिल के आता हूँ फिर आप मुझे खा जाना। तो वुल्फ ने मुझे जाने दिया। अभी मैं जा रहा हूँ ना तो दादी माँ, वुल्फ उधर ही रास्ते में बैठा होगा खाने के लिए। द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया। ग्रैंड मदर ने उसको एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। क्या बोला? ऐसा करो बेटा, तुम इस ढोलक के अंदर छुप जाओ। बच्चे ने वही किया, अपनी दादी माँ की बात मान के ढोलक के अंदर छुप गया। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन दी रोड। अगर आपने इससे पहले देखा पार्ट 1 में कि जो भी गोल चीज़ होती है वो रोल करने लगती है, चाहे वो फुटबॉल हो, बॉल हो, ऑरेंज हो, टोमेटो हो, बलून हो, ये जो सारी चीज़ें ये क्योंकि राउंड शेप में होती हैं, गोल होती हैं, तो वो रोल करने लगती हैं। द ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। द लैम्ब सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। Did you see lamb coming this way? No. तो क्या हुआ? जैसे ही वुल्फ रास्ते में बैठा था उसने देखा एक ढोलक आ रहा है बहुत तेजी से। तो वुल्फ ने पूछा क्या तुमने किसी भेड़ को यहाँ आते हुए देखा? उस ढोलक के अंदर से आवाज आई नो। अब इस बच्चे को क्या मालूम है कि ढोलक तो नॉन लिविंग थिंग होता है, वो तो बोल नहीं पाता। उस बेचारे बच्चे ने अंदर से बोल दिया। The wolf grew suspicious and started running behind the ढोलक। उसको समझ में आ गया भेड़िए को, वुल्फ को, कि अरे ढोलक के अंदर तो कुछ है,
ये तो बोल रहा है ढोलक, पीछे पीछे भागा ढोलक के, और जैसे ही भागा तो क्या होता है, बिफोर द वुल्फ कुड रीच हिम द लैम्ब रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। और जैसे ही वो वुल्फ उसके पीछे भागा, ढोलक घर तक पहुंच गया था रोल होते होते, और ढोलक से फटाक से भाग के जो लैम्ब था, जो बच्चा था, वो घर के अंदर छुप जाता और वो अपने अपने दादी माँ को थैंक यू बोलता है। इससे हमने क्या सीखा, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ऑलवेज शेयर योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स। हम बच्चों को हमेशा अपनी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए। नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। पेरेंट्स से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। योर पेरेंट्स कैन गाइड यू एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पेरेंट्स शुड ऑल्सो ट्राई टू बी सपोर्टिव। पेरेंट्स को भी क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा अगर आपको अपनी बात बता रहा है तो आपको उसकी बात अच्छे से प्यार से सुननी चाहिए। बी फ्रेंडली विद योर किड्स सो दैट दे डोंट फील हेजिटेट एंड दे शेयर एवरीथिंग। और पेरेंट्स भी अगर सपोर्टिव होंगे, फ्रेंडली होंगे, तो बच्चा उनके साथ सब चीज़ शेयर करेगा और वो कुछ बताने में हिचकिचाएगा नहीं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। होमवर्क, आपको अभी क्या होमवर्क है? हमने कुछ शेप्स पढ़े थे ना पार्ट 1 में। अभी ये देखिए, आपको ना ये मैच करना है। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल एंड डायमंड, ये शेप्स हैं और ये अलग अलग लिखा हुआ है, आपको इनको मैच करना है। ट्रायंगल कौन सा है, सर्कल कौन सा है, ओवल, स्क्वायर, ये सब आपको देख के सब मैच करने हैं एक दूसरे से। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करके और इसको पेंसिल से, पेन से मैच कर सकते हैं। मैच द शेप्स ऑफ द सेम साइज। अब ये जो भी सेम साइज के जो ट्रायंगल हैं उनको आपको एक दूसरे से मैच करना है। ये वाला मैंने आपके लिए किया है, ये जो है आपको खुद करना है और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कर लिया है कंप्लीट या नहीं। अभी ये अलग अलग शेप्स हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, और ये जो शेप्स में इसमें जो सबसे छोटे छोटे हैं ना शेप्स, उनको कलर करना है येलो से, इस टाइप से। ये जो शेप्स हैं इनको आपको मैच करना है। ट्रायंगल से ट्रायंगल, सर्कल से सर्कल, ये जो फेसेस हैं ये आपको मैच करने हैं, मिलाना है, जोड़ा बनाना है इस तरीके से। कलर ग्रीन, रेड एंड ब्लू। आपको ये जो घर है, पेड़ है, पहाड़ है, फूल पत्तियां हैं, इन पे आपको रंग भरने हैं रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से। कलर ग्रीन, पिंक एंड येलो। ये नाव है, मछलियां हैं इनमें, और नदी के अंदर जो है पौधे हैं उनको आपको रंग भरने हैं, हरा, गुलाबी और पीले से। वॉट वी हैव लर्न टुडे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ाई की। बिगर, स्मॉलर, हमने देखा था सबसे पहले
बड़ा और छोटा, जिसमें हिप्पोपोटामस था, पपी था, लीफ पत्तियां थी, हाथी थे। तो जो बड़ा है बिग, स्मॉल, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। टॉप, बॉटम, तो ये जो बच्ची है ऊपर वो टॉप पर है, ये जो नीचे आ गई वो बॉटम पे है, यानी नीचे। नियरर, फार्दर, जो सबसे नज़दीक या सबसे दूर। ये जो फुटबॉल है वो नेट के सबसे नज़दीक है और दूसरा वाला सबसे दूर है, फार है। रोलिंग, स्लाइडिंग, ये जो आदमी है ये इसको धक्के मार के स्लाइड कर रहा है। वहीं पे एक समझदार आदमी, उसने क्या किया, नीचे पहिए लगा दिया, वो आराम से उसको कहीं पे भी स्लाइड करके ले जाएगा, मुश्किल होगा, इसलिए वो रोल करके आराम से लेके जा पा रहा है, यानी कि डगरा के। धक्का लगाने से मुश्किल पड़ती है, रोल करने से इजी होता है। तभी अगर आप देखोगे कि ट्रेन के नीचे जो पहिए रहते हैं वो गोल रहते हैं, बस पे जो रहते हैं, ठेले पे जो रहते हैं, जो नीचे पहिए रहते हैं वो हमेशा गोल रहते हैं। इनसाइड आउट, अंदर और बाहर। आपने देखा था वो जो कैमल था, उसने अपने मालिक को, ऊंट ने अपने मालिक को कैसे बाहर कर दिया था। पहले वो खुद बाहर था, आउटसाइड था, फिर वो खुद इनसाइड होके अरब को आउटसाइड बिठा दिया था। ये जो बर्ड है वो आउटसाइड बैठी है और जो उसके बच्चे हैं वो नेस्ट के इनसाइड बैठे हैं। Thank you. Have a good day. Please like, subscribe to this channel, share and comment. Thank you. Have a good day. आप कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और हम क्या इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बाय बाय।